ये है दिल्ली दर्पण। हमने FCTS का भी प्रपोजल डाला हुआ है। जो हमारी कॉम्पैक्टर मशीन है उन वनरेबल पॉइंट्स पर FCTS मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जहां पर MCD का लैंड है वहां पर हमारे लिए काम करना और आसान है, और जहां पर जो ज़मीन है किसी और एजेंसी की है, सपोज अगर DDA की ज़मीन है तो DDA के साथ भी चर्चा चल रही है। रिटन में वहाँ पर प्रपोजल की कॉपी भेज दी गई है। अगर DDA हमें वहाँ पर ज़मीन अलॉट कर देगा तो वहाँ पर भी FCTS बनाकर हम जल्द से जल्द जो हमारा गार्बेज पॉइंट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज नगर निगम के तमाम अधिकारियों को बुलाकर नेता सदन मुकेश गोयल जी और मैंने आज एक मीटिंग ली। उस बैठक का जो मेन मुद्दा था वो एक सैनिटेशन को, साफ सफाई का था, और दूसरा दिल्ली के जितने हमारे 12 जोन हैं नगर निगम के, उन सभी जोन्स में GVP पॉइंट्स पर चर्चा हुई। यानी कि हमारे जितने भी गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं, पिछले साल भी हमने एक ऐसी बैठक की थी, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलकर नोडल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया। इस बार भी जितने हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करके हमने एक एक जोन वाइज हमने आइडेंटिफाई करवाया कि कितने हमारे पिछले साल के मुताबिक इस बार हमारे जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं एलिमिनेट हो चुके हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर नए ऐसे पॉइंट्स बन चुके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जिस प्रकार पिछले साल भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उन गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को ब्यूटीफाई करना है, उनका सौंदर्यकरण करना है, ताकि जो आम जनता की प्रैक्टिस है कि कूड़ा कहीं भी ऐसी जगह देखी जहां एक बार कूड़ा फेंकना शुरू किया तो जनता वहां पर कूड़ा फेंकना शुरू कर देती है। तो आज की मीटिंग के मुताबिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, तमाम अधिकारियों ने, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एक एक करके GVP पॉइंट्स जो एट प्रेजेंट हमारे दिल्ली में हैं उनका नंबर बताया। जैसे हमारा वेस्ट जोन है उसमें GVP पॉइंट्स हमारे 12 हैं, जिसमें से 7 GVP पॉइंट्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। 2 माइनर पॉइंट्स हैं जहां से 24 घंटे के अंदर गार्बेज MCD द्वारा या कंसेशनर्स और एजेंसीज के द्वारा उठा दिया जाता है। उसके बाद करोलबाग जोन की बात करें तो वहां पर 14 हमारे GVP पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 हमारे बंद हो चुके हैं, उनको ब्यूटीफाई कर दिया गया है। वहां पर पेंटिंग्स बना दी गई हैं, वहां पर पॉट्स लगा दिए गए हैं, वहां पर बिन्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। वैसे ही अगर शादरा साउथ की बात करें तो 15 GVP पॉइंट्स हैं, जिनमें से 14 GVP पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। साउथ जोन की अगर बात करें जिसमें एट प्रेजेंट 33 GVP पॉइंट्स हैं, जिनमें से हम 3 पॉइंट्स को ब्यूटीफाई कर चुके हैं, और बाकी जो हमारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स में 24 घंटे में कूड़ा वहां से उठ जाता है। कईयों के लिए हमने FCTS का भी प्रपोजल डाला हुआ है। FCTS जो हमारी कॉम्पैक्टर मशीन है उन वनरेबल पॉइंट्स पर FCTS मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जहां पर MCD का लैंड है वहां पर हमारे लिए काम करना और आसान है, और जहां पर जो ज़मीन है किसी और एजेंसी की है, सपोज अगर DDA की ज़मीन है तो DDA के साथ भी चर्चा चल रही है। रिटन में वहां पर प्रपोजल की कॉपी भेज दी गई है। अगर DDA हमें वहां पर ज़मीन अलॉट कर देगा तो वहां पर भी FCTS बनाकर हम जल्द से जल्द जो हमारा गार्बेज पॉइंट है उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा सेंट्रल जोन की बात करें तो 17 मेजर GVP पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक जो है पूरी तरह से एलिमिनेट है। बाकी जो हमारे 2 या 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे के अंदर रात को वहां से कंसेशनर द्वारा और MCD द्वारा वहां से गार्बेज उठा लिया जाता है, कूड़ा उठा लिया जाता है। उसके बाद रोहिणी जोन की बात करें, हमारे 27 ऐसे मेजर GVP पॉइंट्स हैं, जिसमें से हमारे 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर FCTS की जरूरत है। ढिलाव घर का जो हमारा बंद करने का जो मकसद है, जो MCD ने एक मिशन बनाया है कि दिल्ली को ढिलाव फ्री सिटी बनाना है, ढिलाव घर को बंद करके वहां FCTS के प्रपोजल डाले गए हैं। जैसे हम सिटी SP जोन की बात करें, आज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सिटी SP जोन में कोई भी मेजर GVP पॉइंट नहीं है। अधिकारियों ने पिछले साल से और आज तक बहुत अच्छा काम किया। कुछ माइनर GVP पॉइंट्स हैं जिनको 24 घंटे के अंदर वहां से कूड़ा उठा लिया जाता है। फिर नरेला की बात करें, नरेला में हमारा एक ही मेजर जो है GVP पॉइंट्स हैं, जिसमें अधिकारी
दिन रात मेहनत करके 24 घंटे के अंदर ही वहां से भी जितना भी टन कूड़ा या जितनी भी क्वांटिटी में कूड़ा होता है उसको उठा लेते हैं। तो इन्हीं तमाम चर्चा के बाद अब हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर वार्ड में जीवीपी पॉइंट्स की लिस्ट जैसे आज हमें दे दी गई है, हर वार्ड में एक एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा और वो नोडल ऑफिसर उस जीवीपी पॉइंट की जिम्मेदारी उठाएगा और उसके लिए अकाउंटेबल होगा। उन जीवीपी पॉइंट्स को खत्म करके वहां पर पेंटिंग्स, वहां पर गमले और पॉट्स रख दिए जाएंगे और वहां पर साथ ही बड़े बड़े बिन्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा और जहां एफसीटीएस का प्रपोजल डालना है वहां पर एफसीटीएस की तैयारी शुरू कर दी जाए, ताकि दिल्ली को जो कूड़ा मुक्त बनाने की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक मकसद था, हमें उस मकसद को पूरा करना है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी तमाम अधिकारियों का कि पहले के मुताबिक दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था है दुरुस्त हुई है, पर जनता को भी हमारा साथ देना होगा। जनता के साथ मिलकर नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के तमाम सैनिटेशन और डेम्स का जो स्टाफ है, हमें मिलकर दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है और सुंदर बनाना है। अब मैं मुकेश गोयल जी से आग्रह करूंगी कि अपने विचार इस पर रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि महापौर महोदय ने अभी आपको बताया है कि आज हमने अधिकारियों के साथ सभी 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ ईएनसीज वगैरह हमारे सारे बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद थे। उनके समक्ष जो दिल्ली के अंदर गार्बेज पॉइंट है उनके ऊपर चर्चा की और अधिकारियों ने बताया कि कई जगह पे उन्होंने गार्बेज पॉइंटों को ख़त्म किया, उनका सौंदर्यीकरण भी किया और कई पॉइंट जो ऐसे हैं जो नए भी बने हैं। तो इसको देखते हुए लगातार दिल्ली साफ रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसी को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक वार्ड के अंदर और जहाँ कहीं भी गार्बेज पॉइंट है उसके लिए नोडल ऑफिसर को नियुक्त करें। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करें कि वहाँ से जल्दी वो गार्बेज के पॉइंट ख़त्म हो, जिसमें कंसेशनर से चाहे बिल लगवाने की बात हो, चाहे कोई और साधन मुहैया कराने की बात हो। ये सारे निर्देश महापौर महोदय ने आज दिए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली साफ़ सुथरी और स्वच्छ रहनी चाहिए। और केजरीवाल जी ने जो वायदा किया था, हम उस वायदे को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं और हम आशा करते हैं कि अधिकारियों के सहयोग के साथ, क्योंकि अधिकारी पूरे दिन रात मेहनत करके इस कार्य को कर रहे हैं और हमें आशा है जल्दी ही दिल्ली कूड़ा मुक्त होगी। और आपने देखा होगा पिछले इस मानसून के अंदर एक बारिश आई थी, एक बारिश के बाद दिल्ली के अंदर बुरा हाल हो गया था, लेकिन उसके बाद लगातार कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, लेकिन स्थिति सारी कंट्रोल में है। और उस चीज़ को देखते हुए हम दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, दिल्ली की जनता को कोई कठिनाई ना हो, दिल्ली साफ़ सुथरी हो, दिल्ली स्वच्छ हो और जो हमारे गार्बेज पॉइंट है ये ख़त्म हो और इनका सौंदर्यीकरण किया जाए। जैसा कि महापौर महोदय ने बताया, चाहे वहाँ फ्लावर पॉट लगाए जाए, चाहे वहाँ पेंटिंग करवाई जाए, चाहे वहाँ और कोई साधन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि दिल्ली सुंदर दिखे, अच्छी दिखे और वह कूड़े के पॉइंट ख़त्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये आपने 8 वार्ड के बारे में बताया, बाकी 4 वार्ड बाकी अभी जो अधिकारी हैं वो कल तक मुझे लिस्ट जो है मुहैया कराएंगे, उसकी आपको डिटेल दे दी जाएगी। और एक हमने अनाउंसमेंट और भी किया था इस बार की बैठक में कि जो जोन सबसे अच्छा काम करेगा सैनिटेशन को लेके और साथ ही गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को ख़त्म करने का, हम टॉप 3 जोन्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और ये अब डिप्टी कमिश्नर्स के लिए एक तरह से टारगेट है जो हमने दे दिया है, क्योंकि हमारा मकसद है दिल्ली को साफ करना और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने भी हमारा साथ दिया है और आने वाले समय में मैं आशा करती हूँ दिल्ली की जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि नगर निगम की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साफ सफाई है और साफ सफाई को दुरुस्त करने की जो जिम्मेदारी भी हम सबकी मिलकर बनती है। मैम, एक और सवाल है, अभी मच्छरों का मौसम बहुत तेजी से फैल रहा है, बारिश भी हो रही है। आपके यहाँ टेलीफॉस नाम की एक दवाई होती है जो कूलरों में डाली जाती है, वो पूरी दिल्ली में कहीं मिली नहीं थी। मैंने कई जगह इंस्पेक्टरों से बात की, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी नहीं है। पिछले 2 महीने से दवाई ख़त्म हुई पड़ी है और स्टोर से दवाई मिल नहीं रही है, या परचेज नहीं किया, क्या वजह है? क्योंकि छिड़कने वाली भी नहीं है, टेलीफॉस तो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, अब जैसे आपको मालूम है मानसून का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है। आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में इतनी मूसलाधार वर्षा हुई जिसने रिकॉर्ड तोड़ जो है 88 साल का तोड़ा और
कुछ कुछ पॉइंट्स में जल भराव की समस्या हुई। अब हम एक एक करके हर डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहे हैं। जैसे हमने आज सैनिटेशन की मीटिंग ली, हमने उस पर चर्चा की। कल या परसों हम लोग जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है हम उस पर भी बैठक करने वाले हैं। फिर हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट जितने हमारे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज हैं हम उस पर बैठक करेंगे और तमाम अधिकारियों से चर्चा करने के बाद हम पूरा एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज की कमी है, हम उसको जल्द से जल्द मुहैया कराएंगे। मैम लेकिन पर ये तो 2 महीने से पहले से प्रोसेस होता है। देखिए दवाई प्रोसेस छिड़कने का काम तो जी, और वो चल रहा है। मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी बहुत सारे एरियाज में है वो पूरा हमारा जो डेंगू की और मलेरिया की जो दवाई का छिड़काव हो चुका है। पिछले हफ्ते ही हमने इस प्रोग्राम को, अवेयरनेस प्रोग्राम को मैंने खुद राजेंद्र नगर विधानसभा में इसका लॉन्च किया है। तो आने वाले समय में मैं आश्वासन देती हूं कि किसी भी प्रकार की दवाई की कमी नहीं होगी और जितने भी हमारे डीबीसी वर्कर्स हैं जो ऑन ग्राउंड जो मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं वो फील्ड पर जाकर अपना काम करेंगे। और डीबीसी वर्कर्स में वैसे भी एक खुशी की लहर है, हमने उन सबको एमटीएस बना दिया है। हमारे 3100 एम्प्लॉयज थे तो वो अपने जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाएंगे। जी दिल्ली के गाँव में जो भी तालाब बचे हुए हैं वहाँ खुलेआम सीवर का पानी जा रहा, लोग कचरा फेंक रहे हैं, उससे तालाबों का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। और एनजीटी है, हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनकी भी अवमानना हो रही है। सबसे बड़ा कारण इसमें सामने आया है कि गाँवों में सीवर का पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है और वो पानी सीधे तौर पर तालाबों में जाता है। एमसीडी के बोर्ड लगे हुए हैं कि कचरा नहीं फेंकना है, लेकिन वहाँ पर फिर भी कचरा फेंका जा रहा है क्योंकि कचरे की गाड़ी ही नहीं जा रही। ये सब शिकायतें आ रही हैं। देखिए दिल्ली में जितने भी मुद्दे हैं वो किसी एक एजेंसी से जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इंटर डिपार्टमेंटल हैं, जिसमें एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, इरिगेशन एंड फ्लड, आपने एनजीटी बोला। तो इन तमाम एजेंसीज के साथ हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि सारे बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें ताकि दिल्ली की जनता को इन स्थिति का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।